नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर आज नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी। आज जितने भी कैंडिडेट रह गए थे, जिन सीटों पर उम्मीदवार अनाउंस नहीं हुए थे, सब सीटों पर उम्मीदवार अनाउंस हो गए हैं। नॉमिनेशन के लास्ट डेट होने की वजह से आज का दिन जो है वो राजनीति में बहुत उठापटक भरा रहा। एक और जहां कांग्रेस को पूरी तरीके से यूपी से बाहर कर देने वाले अखिलेश के समर्थन में भाजपा आकर खड़ी हो गई, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव से बदला लेने के लिए असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी तरह से तैयार है। क्या है पूरी खबर, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का दौर चल रहा है। 13 तारीख को मतदान होना है और आज नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी। ऐसे में गाजियाबाद और खैर सीट को लेकर कयास बने हुए थे कि क्या होने वाला है, क्या होगा, कौन चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस तो बाहर चली गई है, कांग्रेस ने लड़ने से मना कर दिया है। तो ऐसे में अखिलेश यादव का एक ट्वीट आता है जो कि खूब वायरल होता है, जिसमें अखिलेश यादव कांग्रेस को उसकी औकात दिखाते हैं और ये कहते हैं कि सीट से मतलब नहीं है, जीत से मतलब है, और जीत सिर्फ साइकिल के निशान पर हो सकती है, पंजे पर नहीं। साफ तौर पर अखिलेश जो है वो कांग्रेस को एक तरीके से पूरी तरीके से धो देते हैं कि जीत सिर्फ साइकिल के निशान पर हो सकती है, पंजे पर नहीं। अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र का बदला जो है वो यूपी में ले लिया है। अखिलेश यादव ने हरियाणा का बदला जो है वो यूपी में ले लिया है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश का बदला जो है वो यूपी में ले लिया है। जी हाँ, लेकिन कांग्रेस ने इसको लेकर रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस इस समय महाराष्ट्र में उलझी हुई है। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने जाकर 4 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। वहां पर उनकी इंडिया ब्लॉक से बात तक नहीं हुई, लेकिन उन्होंने 4 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि जीत सिर्फ साइकिल के निशान पर हो सकती है, पंजे पर नहीं। और कांग्रेस को बुरी तरीके से एक तरीके से ये दिखा दिया कि 27 से पहले 27 में आपका कोई जनाधार यहां पर नहीं है, आप यूपी में हमारी वजह से हैं, हम आपकी वजह से नहीं हैं। कांग्रेस ये कड़वा घूंट पी गई, लेकिन बीजेपी ने आकर अखिलेश यादव के इस कदम की तारीफ कर दी और कहा कि अखिलेश यादव भाजपा के कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में हमारा साथ दे रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को निकाल बाहर खड़ा किया। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और ये हाथ का पंजा अब हाथ पलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी कैसे बदला ले रहे हैं अखिलेश यादव से। असदुद्दीन ओवैसी ने 2024 में चुनाव नहीं लड़ा उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा और बीजेपी जीत जाएगी तो तमाम लोग मेरे सर पर बी टीम का भांडा फोड़ेंगे, लेकिन इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सपा और कांग्रेस को मिलकर भाजपा को हराने दो। सपा और कांग्रेस मिलकर भाजपा को हरा नहीं पाई, तो ओवैसी ने ताल ठोक दिया। ओवैसी ने पीडीएम बनाया, पल्लवी पटेल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मुस्लिम बहुल सीटें जो है पश्चिम की, जहां पर ओवैसी खेल कर सकते हैं, कुंदुरकी, मीरापुर और गाजियाबाद, यहां पर ओवैसी ने कैंडिडेट उतार दिए। लेकिन ओवैसी अखिलेश यादव से एक बदला भी ले रहे हैं। वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अखिलेश यादव के पास मुस्लिम वोट बैंक है। अखिलेश यादव यूपी में मुसलमानों का वोट लेते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने ओवैसी का खेल खराब करने के लिए महाराष्ट्र में जाकर अबू आजमी के नेतृत्व में कैंडिडेट अनाउंस कर दिए 4 सीटों पर। वो क्षेत्र जो है ओवैसी के वर्चस्व का माना जाता है। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो भी अखिलेश को यूपी में छोड़ने के मूड में नहीं है। उन्होंने भी मुस्लिम बहुल्य सीट से कैंडिडेट उतार दिए हैं। जैसे मीरापुर से मुस्लिम दे दिया है, कुंदुरकी से मुस्लिम दे दिया है और गाजियाबाद से रवि गौतम को टिकट दे दिया है। ओवैसी भी अखिलेश को छोड़ने के मूड में नहीं है। तीसरी खबर पर आते हैं। तीसरी खबर यह है कि अखिलेश यादव ने जो टिकट अनाउंस किए खैर से एक पूर्व बसपा की नेता है, उनको टिकट दिया और
गाजियाबाद से सिंहराज जाटव को टिकट दिया, मतलब दोनों टिकट जो है वो खानापूर्ति में दिए गए। वहीं बात की जाए गाजियाबाद में अखिलेश यादव की कैंडिडेट की, वो कैंडिडेट उस तरीके का कैंडिडेट नहीं है। वहां पर बीएसपी जो है वो एक कायस्थ समाज का कैंडिडेट दे चुकी है, और उसका इतिहास देखा जाए तो कायस्थ वहां से जीतता हुआ आया है। ऐसे में रवि गौतम वहां से लड़ रहे हैं एआईएमआईएम से, और बीएसपी एसपी ने वहां पर जो है वो जाटव कैंडिडेट दे दिया है। पूरी तरीके से जो 80,000 दलितों का वोट है उसमें से लगाने के लिए, ताकि वहां पर जो ऐसी पार्टी है जिसको दलितों का वोट नहीं मिलेगा वो जीत जाए, और इसका पूरा लाभ जो है वहां पर बीजेपी को होगा। उसके बाद बात करें हम करहल सीट की, तो करहल सीट में तो अखिलेश यादव के साथ एक बहुत बड़ा खेला हो गया। एक तरफ अखिलेश यादव के भतीजे चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के जो जीजा हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और अवधेश यादव जो है वो अखिलेश यादव के जीजा जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके परिवार से रिश्तेदारी में वो आते हैं, वो बीजेपी में है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब दोनों यादव कैंडिडेट हो गए। मेरा मानना है कि यहाँ से बीजेपी को अवधेश यादव को चुनाव टिकट ना देकर बीजेपी को यहाँ से किसी बघेल को टिकट देना था, क्योंकि इस सीट पर 1 लाख के आसपास बघेल समाज का वोट है। तो ऐसे में बीजेपी यहाँ से अगर किसी बघेल को टिकट देती तो यहाँ से फायदा जो है वो बीजेपी को हो सकता था, क्योंकि करहल बता रहे हैं कि करहल का बघेल समाज भी जो है वो नाराज है, वो सपा के साथ जाना नहीं चाहता, वो लीडरशिप चाहता था, वो टिकट चाहता था भाजपा से, भाजपा ने वो दिया नहीं। अब उसके सामने ऑप्शन क्या बचेगा? अब उसके सामने ऑप्शन बसपा बचता है। अगर वो बसपा पे चला जाता है तो वो सीट बसपा जीत सकती है, हालांकि ये इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं, बसपा ने भी आज अपने सीटों 8 सीटों पर कैंडिडेट जो है वो अनाउंस कर दिए हैं, और सबसे मजबूत सीट जो है वो बीएसपी की बताई जा रही है। कटहरी से बीएसपी के वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, और सपा के भी वहां से लालजी वर्मा की पत्नी चुनाव लड़ रही है, भाजपा के वहां से निषाद चुनाव लड़ रहे हैं। ये तीनों के तीनों कैंडिडेट बसपा के हैं। मतलब बसपा के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले ये तीनों के तीनों लोग बसपा में रह चुके हैं। अब एक तरीके से देखा जाए तो लालजी वर्मा के परिवार को लेकर जो अंबेडकर नगर का यादव भी है, कटहरी का यादव भी है, उसमें भी रोष है। उनका कहना है कि लालजी वर्मा जब बसपा में थे तब अपने पूरे परिवार के इर्द गिर्द राजनीति को रखे, अब सपा में आए तब अपने परिवार के इर्द गिर्द राजनीति को रख रहे हैं। अब उनसे उम्मीद ये थी कि वह सांसद हो गए तो किसी और को मौका दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने ये चुनाव भी अपनी बीवी को लड़ा दिया। तो ऐसे में जो वहां पर समाजवादी पार्टी का वोटर भी था वो कहीं ना कहीं जो है वो नाराज नजर आ रहा है लालजी वर्मा से। अब सबसे बड़ी चीज ये आती है हमारे सामने कि फिर वो वोटर कहाँ जाएगा? या तो वोटर भाजपा के पास जाएगा, और या वो वोटर जाएगा बीएसपी के पास जाएगा। अब वो वर्मा वोटर, अगर वो कुर्मी वोटर का बीएसपी के पास जाना ज्यादा आसान है, कि बीएसपी से भी कुर्मी कैंडिडेट है, लेकिन वो वोटर जो है वो सपा को नहीं जाएगा, वो जिधर भी जाएगा उसका खेल जो है बना देगा। इसलिए वहां पर लड़ाई जो है वो बीजेपी और बीएसपी की दिखाई दे रही है। अब ये तो था चुनावी खेल का, उपचुनाव का समीकरण। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये जो उपचुनाव है इसको लेकर मैं आपको बता दूं, ये उपचुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। हालांकि अगर बीएसपी को हम देखें तो वो कटहरी सीट को छोड़कर कहीं भी मजबूत लड़ती हुई नजर नहीं आ रही। जिस तरीके से बीएसपी का टिकट चेंज हुए, गाजियाबाद का टिकट चेंज हुआ, उसके बाद फूलपुर का टिकट चेंज हुआ, उसके बाद तमाम अन्य जगहों के जिस तरीके से टिकटों में जो चीजें हुई उसका विरोध जो है वो हो रहा है। और ऐसे में बीएसपी के लिए मैं चुनाव को अस्तित्व का चुनाव मानता हूं, लेकिन बीएसपी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उस तरीके से लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बात करूं सपा की, तो सपा के लिए अपना वजूद का चुनाव, मतलब वजूद की तरीके जो जिस स्थिति में वो है उस स्थिति बनाने के लिए, और 27 में अपने आप को प्रोजेक्ट करने का चुनाव। अगर 27 से पहले सपा यहाँ कमजोर हो जाती है तो सपा का 27 का खेल खत्म हो जाएगा। बात करूं भाजपा के लिए, तो भाजपा के लिए रिबाउंड का चुनाव है। रिबाउंड मैं कैसे कह रहा हूं कि रिबाउंड ऐसे कि भाजपा को जो नुकसान हुआ 2024 के चुनाव में, भाजपा को पूरा करना है। अगर भाजपा इसको यहाँ पूरा करने से फेल हो गई, अगर भाजपा फिर से मोमेंटम बना लेगी 2022 वाला, तो भाजपा को 27 से फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर भाजपा ने वो मोमेंटम नहीं बनाया तो भाजपा को दिक्कत हो सकती है। ओवैसी के लिए ये चुनाव जो है वो पाने का चुनाव है, खोने का चुनाव नहीं है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी पहले ही यहाँ पर चुनाव ना लड़कर कह चुके हैं कि मैं इस बार, जब पिछली बार 2024 की बात थी, असदुद्दीन ओवैसी चुनाव नहीं लड़े। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मुझे बी टीम कहा जाता है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब सब मिलकर भाजपा को हरा लें। लेकिन जब वो नहीं हार पाए तो अब असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके लिए पाने का चुनाव। तो ये तमाम चीजें जो है वो आपके सामने हमने रखी पूरे दिन भर में। आज क्या हुआ उपचुनाव को लेकर, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा।